नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर आपसे नया सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी लोग हमारे गाय की महिमा जानते हैं और उसी गाय के जीवाणु से जैसा कि हम लोगों ने ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर निकाला हुआ है और जिसको कि 8 साल से हम और आप सभी किसान भाई हमारे हर एक भारतवर्ष के हर कोने में अलग अलग राज्यों में यूज़ कर रहे हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा उसका परिणाम दिया है। तो ये एक आपने देखा कि हमारे जो गाय हैं, जो देसी गाय हैं खासतौर से, उनके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति है। उसके अंदर ऐसे ऐसे जीवाणु हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से हमारी नील गाय है, उसमें से भी जीवाणु निकाले गए। तो गाय हर तरह की है, जो कि नील गाय क्योंकि हमारी हमेशा जंगल में रहती है और वो कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसा चीज़ नहीं खाती है या उसके ऊपर नहीं इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका गोबर, उसका गौमूत्र बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसी कड़ी में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं गौमूत्र की महिमा क्या है और उसका सेवन भी करते हैं। और ख़ास तौर से मैंने देखा है कि नेपाल में जब हमारा दशहरा होता है तो उसमें हर घर में इसका सेवन किया जाता है, जो कि हिंदुस्तान में ना ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग योग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये तय है कि जो देसी गाय है हमारी, अगर उसको आप खाना केमिकल फ्री यानी केमिकल नहीं खिला रहे हैं और पेस्टिसाइड से जो स्प्रे किया हुआ खाना नहीं दे रहे हैं, जो जंगलों में रह रही हैं या घरों में जो पाली जा रही हैं, जिसको हम लोग ऐसा चारा देते हैं जो कि जैविक हो, जिसमें केमिकल्स ना हो या बहुत ही कम हो, तो देखा गया है कि उनके गौमूत्र और जो उसका हमारा गोबर है, उसका कंपैरिजन आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते। इतना अच्छा वो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो इन्हीं चीज़ का जिक्र तो आप जानते हैं कि हमारे वेदों में किया गया है, हमारे चारक में भी इसका वर्णन है, खास तौर से गौमूत्र का। तो इसी गौमूत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने ढंग से वेदों को पढ़ा है और वेद को पढ़ने के बाद अपने ढंग से समझा है। उसमें जो साइंटिफिक हमने समावेश किया है, उसकी बात मैं आज करना चाहता हूँ। मैंने ये पाया कि जो हमारा गौमूत्र है, सभी ने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। इसकी महिमा बहुत अलग है और कुछ इंसिडेंट आप हम सब जानते हैं कि गौमूत्र अगर हमारे कहीं कट जाता था, फट जाता, आज लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले गांव में भी है। तो बोलते हैं कि भाई मूत्र लगा लो, और या ह्यूमन मूत्र भी लोग बोलते हैं लगा लो। उससे लगाने से वो कटा हुआ जो है तुरंत ब्लड बंद हो जाता है और हमारा इवन बिना दवाई लगाए, मलहम लगाए भी रिपेयर हो जाता है। कट छोटा मोटा कट हो तो ये इवन थोड़ा बड़ा कट भी देखा गया है, वो भी उससे रिपेयर होता है, जो कि मैंने अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया है बचपन में और हम उसका यूज़ करते उपयोग करते रहे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो समझने वाली बात मुझे लगी कि गौमूत्र के अंदर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक तत्व हैं जो कि हमारे जो इसे हम कटता है तो उसमें क्या लगाते हैं, आजकल डिटॉल लगाते हैं या आप कोई दवाई मेडिसिन लाते हैं उसको लगाते हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक का काम हमारा वो गौमूत्र करता रहा है। अब उस गौमूत्र में एंटीबायोटिक का आया कहाँ से, वो कन्फर्म है, आप जानते हैं जीवाणु से है, क्योंकि जीवाणु ही ऐसा आपका एंटीबायोटिक पैदा करता है, एंटीबायोटिक पैदा करता है या एंजाइम पैदा करता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। अब हम सब जानते हैं जैसे पेनिसिलिन है या एम्पिलिन है, ये सब क्या है, जो एंटीबायोटिक ये सब फंगस और आपके बैक्टीरिया से ही बने हैं। उनसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसका
उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद टैबलेट देते हैं, आपको खिलाते हैं। तो वो हमारा केमिकल प्रोसेस हो गया, क्योंकि जो हम उसको हीट और प्रेशर देते हैं तो नेचुरल चीज़ ना रह के उसमें थोड़ा सा फैक्ट्री का काम आ जाता है, तो हीट एंड टेम्परेचर से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब जो गौमूत्र है वो बिल्कुल अगर आपने शुद्ध लिया, पहली बात यही है कि अगर गाय के ऊपर इंजेक्शन या आप कोई भी एंटीबायोटिक डालते रहे तो उसमें आपके वो जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, उसमें वो क्षमता कम होती है। लेकिन अगर आप सही, जैसे हमारे पहाड़ों पे गाय हैं, जो हमारे घरों में गाय हैं, अगर उनका सबका गौमूत्र इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद आप सिंपल में उसको कंसंट्रेट कर दिए, तो जो कंसंट्रेट हम लोगों ने किया, जो देखा कि अगर 10,000 लीटर आप गौमूत्र ले लें और उसको पहले छान लें, छानने के बाद उसको कंसंट्रेट करके 10 लीटर ले आए। अब कंसंट्रेट कैसे करने का तरीका, वो हमारा फैक्ट्री में कोल्ड प्रोसेस होता है, उससे कर सकते हैं, या घरों में जो आप करना चाहे उसमें थोड़ा टफ है। घरों में कंसंट्रेट करना आसान नहीं है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप उसकी क्षमता को 10,000 लीटर लेके अगर आप 10 लीटर बना दें तो आपने उसको जो है ऑलरेडी 1,000 लीटर आपने उसका कंसंट्रेशन कर दिया। अब वो जो कंसंट्रेटेड मटेरियल है 10 लीटर, अगर आप उसको खेतों में स्प्रे कर दें, सिंपल स्प्रे कर दें, तो पाया ये जाएगा, देखा ये गया कि आपका जैसे ही आप उसको स्प्रे करेंगे तो हमारे जितने भी उसके अंदर जो एंटीबायोटिक और जो जीवाणु प्रेजेंट हैं, जो उसके अंदर गौमूत्र की क्षमता है, वो लाखों गुना बढ़ जाती है। और आपके फसल को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उसमें सारे रिपेयर्स होते हैं। अगर आपके प्लांट में कोई डैमेज है, सेल डैमेज है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे कटा फटा, अगर प्लांट में कोई आपके अंदर टिश्यू वगैरह वाटर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा ये गौमूत्र ठीक कर देता है। इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। अगर गौमूत्र पीते हैं, हम सब जानते हैं, अगर गौमूत्र पीते हैं अल्सर की बीमारी तक खत्म हो जाती है, फैटी एसिड वगैरह है वो भी आपको कम हो जाता है। ये हर एक गुण आप जानते हो, लोगों ने वेदों से करके दवाइयाँ भी निकाली। लेकिन मैं जो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि अगर आप सिंपल इसको ऐसे स्प्रे कर दें, लेकिन आप 1,000 गुना उसको कंसंट्रेट करें, आपको मैं गारंटी दे के देता हूं कि जो फील्ड में जो चमत्कार करेगा वो देखने लायक होगा। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जब इसको स्प्रे करेंगे, इससे हमारे जो केमिकल पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स या जो भी हम लोग उसको यूज करते हैं, पहले तो ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, रेस करेगा, इनहेंस करेगा, बढ़ा देगा, उसके बाद फिर उसको कम कर देगा। यानी टॉक्सिटी जो हमारी होती है, जो केमिकल हम स्प्रे कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिटी को खत्म करने के लिए भी हमारा ये गौमूत्र काम आता है। ये मेरी नई चीज है और ये मैं इसी के ऊपर बताना चाहूंगा। नई चीज के ऊपर क्या है हमारे वेदों में, जैसे कि मैं वेद का शौकीन हूँ, मैं वेद पढ़ता हूँ हमेशा, और आप सभी भी जानते हैं, पहले भी मैंने बताया अथर्ववेद ये में है। इसमें अगर अथर्ववेद में आप जाएं और इसका जो 6ठा भाग है, उसमें हमारे श्लोक हैं 57 नंबर हमारा जो पार्ट है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक, उसमें साफ साफ लिखा गया है गौमूत्र और हमारा जल की इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें जो बताया गया है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका जो हम लोग सेहत पे यूज कर रहे हैं गौमूत्र, और उसके साथ हमारा इसमें पंचगव्या बनाने का भी आपको मालूम, पंचगव्या लोग बनाते हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, पंचगव्या भी है। लेकिन ये जो गौमूत्र के साथ जो हम एक्टिवेटेड हम पानी बोलते हैं, एक्टिवेटेड पानी मतलब होता है उसमें चाहे तो आप पीएच थोड़ा बढ़ा के एक्टिवेट कर दें, या उसमें ऑक्सीजन डाल के हम एक्टिवेट कर सकते हैं, या उसमें कुछ ऐसे जीवाणु डालें जो एक्टिवेट हो जाए। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब जीवाणु कहाँ से आएगा? जीवाणु भी उसी गौमूत्र में है या उसके अलावा भी है, जल में प्रेजेंट है,
जिस जल की बात हम करते हैं, जो मेरी बुद्धि काम करी, जो मेरे हिसाब से काम किया, जैसे हमारा गंगा जल। अब गंगा जल की खासियत हम सब जानते हैं। आपको मालूम हो कि अकबर हमेशा गंगा जल से ही खाना बनवाते थे और उसको गंगा जल ही पीते थे जब तक वो इंडिया में थे। अब वही गंगा जल में ऐसे जीवाणु हैं जो कि टॉक्सिटी को भी खत्म करते हैं, डिकम्पोज भी करते हैं। यहाँ डिकम्पोजर की बात आ गई, डिकम्पोज भी करते हैं, क्योंकि जब गंगा नदी में हम अपनी बॉडी मरने के बाद हम लोग बॉडी को बहाते थे तो वो बॉडी सड़ जाती थी, लेकिन पानी खराब नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि इसमें ऐसे जीवाणु हैं जो कि डिकम्पोजन में हेल्प करते हैं और पानी को प्योर करते हैं, और उसके अंदर आप ना पैथोजन पाएंगे ना कुछ पाएंगे। तो ये जीवाणु हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आप गंगा जल अभी भी आप गंगोत्री के पास से निकालें तो उसमें वो आपको खूबियां मिलेंगी। लेकिन अब जो नीचे जो पानी आ रहा है, हम सब जानते हैं कि उसमें वो जीवाणु कम हो गए, लेकिन लॉकडाउन में फिर भी उसकी मात्रा बढ़ी, और जो गंगा का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सफाई का अभियान का, उसमें भी शुद्धता की जा रही है। तो ये हम सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट, जो ये हमारा ये गंगा जल है, उसकी महत्ता हम शुरू से जानते हैं। हमारे हर श्लोक में, हमारे वेद में लिखा, हर जल लिखा, और हम लोग पूजा भी करते हैं। तो वो जो मेन पार्ट है उसके अंदर जो जीवाणु है, अगर वो निकाल के और साथ में, तो वो हमारा हो गया एक्टिवेटेड पानी, एक्टिवेटेड वाटर। अगर जीवाणु उसमें आप सही जीवाणु प्रेजेंट है तो वो आपको ढूंढना है, ये काम है। तो पाया ये हमने कि वो जीवाणु और साथ में गौमूत्र, दोनों का अगर मिश्रण कर दे, अद्भुत, मैं बता रहा हूं, अद्भुत परिवर्तन आप देखेंगे अपने फील्ड। कोई भी टॉक्सिटी रह ही नहीं सकती, चाहे पेस्टिसाइड कितना भी भयंकर आप डाल लें, मरकरी हो चाहे कोई भी आपका कंपोजिशन हो, डाल के देख लें, और उसके बाद इसी गौमूत्र से और हमारे जो एक्टिवेटेड पानी को मिला के अगर आपने आधा लीटर भी बनाया, तो अगर बनाने का तरीका फिर सिंपल वही है कि आप गुड़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उसको आप सीधा एसएच मिला के पानी में 100 लीटर पानी मिला दीजिए। मिलाने के बाद जैसे ही आधा लीटर आप लेके पानी मिलाइए, मिलाने के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं, आपकी सारी चीजें 15 दिन के बाद टेस्ट करिए। जो आपने पेस्टिसाइड फंगीसाइड पहले यूज किया हुआ, जो केमिकल यूज किया, उसका असर आपके दानों में नहीं होगा, रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, टॉक्सिटी नहीं आती। अब दूसरा प्रयोग क्या है इसका, अगर हम इसी गौमूत्र को, जो कि हमारा एक्टिवेटेड पानी या हमारा जीवाणु से भरा हुआ है, जो सही जीवाणु है, अगर उसके अंदर हम कोई भी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी आपको रिकमेंडेड है, उसकी आधी डोज या 25% ले लें। मान लीजिए किसी कंपनी ने रिकमेंड किया है कि 1 एकड़ के लिए 100 ml लीजिए, तो हम क्या करने, खाली 25 ml ले लेंगे। 25 ml लेके आपने ये जो गौमूत्र है उसको 100 लीटर पानी में मिलाया, ओवरनाइट छोड़ दिया, तो ताकि बैक्टीरिया पूरे मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा यूनिफॉर्म हो जाए। होने के बाद आप पेस्टिसाइड उसमें डाल दीजिए। अब यहां फिर आता है कि लोग बोलेंगे जीवाणु है तो मर जाएगा, ये सब भूल जाइए। इतनी पावर है गौमूत्र में, वो सब प्रिजर्व करता है, क्योंकि जीवाणु मर भी गया तो मरते मरते काम कर जाएगा, क्योंकि वो अपनी एंटीबॉडी जो छोड़ के जा रहा है, एंजाइम छोड़ के, वो तो प्रेजेंट है उसके अंदर, वही काम करता है। बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन जो उसके अंदर से तत्व निकले, वो तत्व फायदेमंद, वही काम करते हैं। और उसमें जो आपने पेस्टिसाइड, फंगीसाइड जो भी मिलाया, मिलाने का 1 स्प्रे करिए, 3 स्प्रे के बाद गारंटी है कि कोई भी बीमारी टिकेगी। केमिकल कोई भी हो, अगर अच्छी कंपनी का लेंगे तो जल्दी फायदा होगा, अगर आप लोकल कंपनी के लेंगे उसमें फायदा होगा। उसमें हो सकता है कि 25% या 50% डोज है, लेकिन फायदा करेगा, 50% से ऊपर नहीं। आप उसमें डाला, आपने डालने के बाद स्प्रे किया। ये केमिकल फर्टिलाइजर वालों के लिए, ये केमिकल भाइयों के लिए, जो हमारे 99% किसान भाई जो केमिकल डालते हैं, आधा धुंध केमिकल डालते हैं, ये उनके लिए कि आप गाय का
गौमूत्र लीजिए, उसका फॉर्मुलेशन एक्टिवेटेड जो हमारा पानी है, जीवाणु है, उसके साथ मिला हुआ पदार्थ, उसमें आप जो रिकमेंडेड डोज है उसकी 85% करके देख लीजिए आप, और उसको स्प्रे करिए। पहला स्प्रे करिए, फिर एक स्प्रे करने के बाद 3-4 दिन के बाद छोड़ दिए, फिर स्प्रे कर दिए, 2 स्प्रे कर दिए, 2 स्प्रे में ही रुक जाएगा, नहीं रुका तीसरा स्प्रे कर दिए। तो एक हफ्ता 4-6 दिन के बाद स्प्रे किया, 3 स्प्रे किया, उसके बाद आप टेस्ट करिए, उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लांट की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। पहली बात यह है कि जो केमिकल एक्सेस डालने से जो प्लांट मुरझा जाता है, प्लांट के ऊपर जो चोट पड़ती है वो बंद हो जाएगी। इसमें प्लांट है बिल्कुल आपको खुशहाल दिखाई देगा, यानी हरा भरा दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही वो बीमारी को कंट्रोल करेगा, उसमें नई नई किलियां शुरू हो जाएगी, प्लांट बिल्कुल ग्रोथ अलग हो जाएगा, फल फूल फिर से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीमारी उसने खत्म कर दी। पेस्टिसाइड का भी यूज किया आपने, केमिकल का यूज किया, तो 15 दिन के बाद अगर आप जाके पत्तियां टेस्ट कर लें, चाहे प्लांट टेस्ट कर लें, चाहे आप उसके अंदर फ्रूट है वो टेस्ट कर लें, जीरो आपका रेजिडुअल इफेक्ट मिलेगा। अगर होगा तो बहुत ही कम मिलेगा, जो कि टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, यानी ये सेफ फूड के लिए आपका काम है। मुझे विश्वास है कि वो 0 है, लेकिन आप जब देखेंगे, आप करेंगे, टेस्ट करके देखिए, किसी भी लैब में टेस्ट करा लीजिए, पहले टेस्ट कराइए केमिकल डाल के, क्या उसमें कितना डाला आपको मालूम है, फिर जाके फिर आप टेस्ट करा लीजिए, उसका इफेक्ट देखिए क्या रहता है। जनरली आपका केमिकल का इफेक्ट 30 दिन से ऊपर रहता है, कुछ का इतना टॉक्सिक होता है जो आपके प्लांट में चला जाता है। प्लांट के अंदर जाने वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा गौमूत्र ही चेंज कर देता है उसको। तो ये जो है मैजिकल चेंज, ये हमारे वेदों में पहले से पहचाना गया। अब उसको साइंटिफिक वे में आप इस तरह से करें, और इसको अगर आप करके देखेंगे तो सारी एक्टिविटी आपकी बढ़ा देगा, पूरी हर चीज इनहेंस कर देगा। पहला क्या इनहेंस किया, जो केमिकल डाला उसको इनहेंस किया, पीक पे लाया, उसका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाया, ताकि जो टारगेटेड आपका जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, उसको ऊपर जाके चिपका, उसको मारने के बाद फिर क्या किया, जितने भी आपके प्लांट के अंदर सेल्स खराब हुए थे, डैमेज हुए थे, उनको रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब जैसे रिपेयर करना शुरू किया तो हरा भरा दिखाई देना लगेगा, प्लांट बिल्कुल खुशहाल दिखाई देगा। ये आपका इंडिकेशन होगा। 15 दिन के बाद टेस्ट कर लिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे ही आपने 3 स्प्रे किया, मैजिकल चेंज होगा, इतना ज्यादा ग्रोथ प्लांट आपको दिखाई देगा कि आपको मजा आ जाएगा कि क्या किया। तो ये चमत्कार है कि एक और जो हमारे देसी गाय के आपके मूत्र से निकला है, गौमूत्र से। अब इसमें कितने बैक्टीरिया है, क्या है, ये विषय है, ये हमारा किसानों के लिए है, इसलिए आप अपना देखें। और लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, इसको आप सिंपल करके देखें और एक बार ही अप्लाई करें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको खेती करने मजा आएगा। क्योंकि जो खेती में हम लोग इट्स बट्स लगाते हैं कि केमिकल ज्यादा डाल दिया तो डाल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अरे कोई तोड़ तो दो भाई उसका, कि केमिकल कम कैसे करें। तो केमिकल कम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे और इसका वीडियो बनाएं, क्योंकि केमिकल तो सभी लोग यूज करते हैं। तो एक तो ये पेस्टिसाइड फंगिसाइड के लिए होगा, इसमें आप केमिकल भी डाल सकते हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी भी डाल सकते हैं। वही 5 kg जो मैंने बताया, इसका सोल्यूशन बनाया, 5 kg डाल दिया, डालने के जैसे आप यूज करते हैं यूज करें खेती में, वो भी एक काम आता है, उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो ये मल्टीपल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं इसके अंदर, केमिकल वाले जो भी केमिकल आपके पास हो। 1 लीटर रिकमेंडेड है, 50 लीटर 50 ml डाल दिए, सॉरी आधा लीटर डाल दिए। वही एक आपने लिया जो गौमूत्र आधा लीटर लेके उसमें पानी मिलाया, पानी मिला के ये डाल दिया, कंसंट्रेटेड गौमूत्र होना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया आपको। तो आप देखिए एक्टिविटी क्या होती है, आपको बिल्कुल टोटल चेंज आए, खेती में मजा आएगी, फल फ्रूट्स ये सभी के लिए, ये कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर यूज ना करें, हर फसल आप यूज करें, आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। धन्यवाद।